स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम करेंगे आज P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में। और वो हमारा इस फोर्थ पॉइंट में मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इससे थोड़ा पहले आता है। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। जो पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है। देखो, पार्टनरशिप की जो फर्म होती है वो मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकती है, वो आपकी ट्रेडिंग की भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जिस तरह से आप अपना एकाकी व्यवसाय करते हो उसमें भी प्रत्येक वर्ष के एंड में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो। सेम इसी तरह हम जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें भी ये अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। जो हमारा एकाकी व्यवसाय और ट्रेडिंग जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें अंतर केवल इतना ही है कि साझेदारी के अंदर क्या होता है, लाभ हानि खाता, साझेदारी में जो लाभ हानि खाता है वो बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो साझेदारों में बांटने के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि अगर एकाकी व्यवसाय है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तो उसमें जो प्रॉफिट आया है या लॉस आया वो सारा किसका होगा, एकाकी का ही होगा। पर अगर पार्टनरशिप है तो इसमें जो प्रॉफिट या लॉस आया है जो भी, वो अकेले बंदे का नहीं है, उसको बांटने के लिए एक और अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। पर इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने +1 में भी पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल वही इनकम की आइटम्स लिखी जाती है जो व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए या दैनिक संचालन के खर्चे के रूप में की जाती है। उसमें पार्टनर का इंटरेस्ट जो होता है, पार्टनर लोन का इंटरेस्ट भी नहीं लिखा जाता। तो इसके बाद क्या होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट आया वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस प्रॉफिट को जो हमारे पार्टनर होते हैं उनमें एक टाइप से बंटवारा किया जाता है, वो किसी रूप में होता है। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बनाया कैसे जाता है और इसका फॉर्मेट क्या है। तो अगर आप इसका फॉर्मेट जो है वो याद कर लोगे तो इससे ही आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट होता क्या है। देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिला प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मिलता है तो हम इसके क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ अमाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से आया है ये प्रॉफिट, P&L अकाउंट से आया है। अगर लॉस होगी तो हम उसको यहाँ डेबिट साइड लिख देंगे सेम, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट और रकम यहाँ लिख देंगे। पर इसमें केवल एक ही दिखा रखा है। इसके बाद देखो, ये प्रॉफिट आ गया, मान लेते हैं हमारा ये प्रॉफिट है 50,000 रुपये। अब इस 50,000 को किस में बांटा जाएगा, पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो पार्टनर में बांटने से पहले हम ये देखेंगे कि कोई पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा होगा, उसको सैलरी देनी होगी, किसी को कमीशन देना होगा, इन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इस प्रॉफिट में सबसे पहले हम पार्टनर को जो जो पेमेंट करनी है ज़रूरी है वो कर देते हैं और उसके बाद प्रॉफिट आएगा वो बांटेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो पार्टनर को हमें पे करनी है, जो हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख रखी है। टू सैलरी ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो सैलरी लिखेंगे। टू कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कोई कमीशन देना है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, और पार्टनर की कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना है। टू रिजर्व, अब रिजर्व क्या होता है, अब देखो इतना प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को सारा तो बांटा नहीं जाएगा क्योंकि भविष्य हमारा अनिश्चित होता है और अनिश्चितता से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस 50,000 रुपये प्रॉफिट का जैसे कि 1/10 भाग यानी कि 5,000 रुपये रिजर्व के रूप में डाल देते हैं।
जरूरी नहीं कि 5, जैसे हमारे इसमें 50,000 प्रॉफिट है तो इसका 1/10% या 10% हमने डाला है, ऐसे भी दे सकते हैं कि 10% आपको डालना है, 20%। तो जितना भी रिजर्व में डालना होगा वो हम रिजर्व में डाल देंगे। अब देखो ये रिजर्व में डालना कंपलसरी होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी से बचने के लिए पैसे होने ज़रूरी है, और उस टाइम शायद बाहर से पैसे मिले ना मिले, लोन मिले ना मिले। अगर अपने रिजर्व में है तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब देखो हमने, अच्छा पार्टनर से ले क्या सकते हैं, पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे हम उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट अगर लिया है तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखो इसको क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि ये बिजनेस की ये आएगा। मान लेते हैं किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो उससे 1,000 रुपये मिल रहा है, 1,000 रुपये मिल रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो अब इसका टोटल क्रेडिट साइड का कितना होएगा, 51,000 टोटल होगा। और यहाँ तक का टोटल हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया 31,000 टोटल हो गया। हमने कौन सा लिया, ये वाला टोटल लिया इस 5,000 को इंक्लूड करके। अब 51,000 में से 31,000 लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। इस 20,000 प्रॉफिट को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, अब हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब ये 2 वर्ड दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये सिचुएशन पे बेस करता है कि कब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और कब आपको करंट अकाउंट बनाना है। जब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कब कैपिटल अकाउंट बनाए और कब करंट अकाउंट। अब देखो 20,000 को हमारे पास 2 पार्टनर है, एक तो है हमारे पास ए और एक है बी। इन दोनों को हम मानते हैं कि बराबर बराबर ये अधिकारी है, तो 10,000 रुपये ए को दे दिए जाएंगे प्रॉफिट के और 10,000 रुपये बी को दे दिए जाएंगे। इस तरह से इनमें बंटवारा कर दिया जाता है और ये हमारा तैयार हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, ये अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से, तो ये जो सेम बात यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ हम लिखते हैं लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल एंड करंट अकाउंट, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, क्योंकि जो प्रॉफिट मिला है इससे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है और जो लॉस होता है उससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है। तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बेस में हम कुछ सम करेंगे, ये हमारा सम है, यहाँ पे इसको ध्यान से स्टडी करना है और जो हमने अकाउंट बनाया है उसी के अंदर, क्योंकि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, फिर अप्रोप्रिएशन, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बहुत लंबा सम हो जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, जो P&L अकाउंट तक है बना के और हमें प्रॉफिट और जो लॉस होती है वो कैलकुलेट करके दे रखी है। हमें 2-3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट तक हम बनाएंगे और बैलेंस शीट, क्योंकि इन्होंने बैलेंस शीट वगैरह ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया। अब तो बांटने वाला सिस्टम होगा कि जो पार्टनर है उनमें जो इनका हिस्सा बनता है वो कैसे बांटा जाएगा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, उससे रिलेटेड ही अकाउंट बनेगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, ये इलिस्ट्रेशन लिया है मैंने। ऑन 1 अप्रैल 2009 A and B entered into partnership contributing capital of ₹5 लाख और 3 लाख। 1 अप्रैल को एंटर किया यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। प्रॉफिट और लॉस को ये 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो जब भी क्वेश्चन स्टडी करो तो उनकी कैपिटल देखनी है आपको, कैपिटल इन्होंने कब लगाई है, और मेन ये है कि ये देखना है आपको कि वो किस रेशियो में बांट रही है। अब देखो कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग पार्टनरशिप से रिलेटेड, कुछ इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है बी इज़ टू बी अलाउडेड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ दी जाती है तो साल की सैलरी इसको कितनी दी जाएगी, 60,000 रुपये। इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउडेड ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 6% दे रहे हैं। तो ए की कैपिटल है 5,000 रुपये, तो इसका ए का ब्याज हो जाएगा 30,000 रुपये और बी का कितना हो जाएगा, 3 लाख है तो बी का हो जाएगा 18,000 रुपये। ये भी हम क्या करेंगे,
डेबिट में लिख देंगे। ठीक है। तीसरा है हमारा इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 18% ऑन एज ड्राइंग और 1200 ऑन बीज ड्राइंग, यानी कि 1800 ए का और 1200 बी का ड्राइंग का क्या है, ये इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करके दे दिया इन्होंने। तो जो इंटरेस्ट है दोनों का, ए का और बी का, ये दोनों हम क्रेडिट कर देंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज 180। ये कहता है कि ऊपर वाली एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और वो हमें दे दिया और ये कहा कि ये एडजस्टमेंट आपको तीनों करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हम ये बनाएंगे। तो इसको भी आपको, ये अकाउंट कब बनाया जाता है, साल के एंड में बनाया जाता है, इसलिए इसके ब्रैकेट में भी हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। अब देखो प्रॉफिट कितना बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट 1,80,000 हमने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखा था कि एक का 1800 और एक का 1200, 3,000 लिख दिया। सैलरी 60,000 रुपये बनी थी, 5,000 पर मंथ थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 30 और बी का 18,000 था, टोटल 48,000 हो गया और कोई आइटम दे नहीं रखी थी। अब हम क्या करेंगे, 1,83,000 में से ये दोनों आइटम लेस कर देंगे तो बाकी हमारा क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। अब प्रॉफिट को बांटना किस में है, स्टार्टिंग में दे रखा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। तो 2:1 में बांटेंगे तो 50,000 तो हिस्से आ जाएगा ए के और 25,000 आ जाएगा बी के। तो इस तरह से इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो कई बार क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एंट्री आ जाती है, तो एंट्री कैसे करनी है, एंट्री की रूल वही है जो +1 में आपको बताई थी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी आया ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इसको करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल। +1 में आपने किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया था, पर अब आपको करना है पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल करना है, कर देंगे। अब ये इंटरेस्ट जो है हमें कहाँ ट्रांसफ़र किया है, अभी थोड़ी देर पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में किया है, तो हम डेबिट में किया है तो हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसी तरह जो हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग की एंट्री पहले कैसे +1 में करते थे, कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनर्स की कैपिटल है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद अगर आप किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी देते हो, कोई कमीशन देते हो, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये खर्चा होता है इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। तो और है किस पे, ये पार्टनरशिप पे, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसको हमने कहा किया था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में किया था, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। अभी देखो एक पॉइंट हमारा आया था रिजर्व, जो रिजर्व था उसकी हमने एक ही एंट्री की थी, उसको हमने क्या किया था, डेबिट साइड में टू रिजर्व लिख के हमने 5,000 जब सोल्व किया तब समझाया था। तो इस तरह से कोई रिजर्व डाला जाता है उसकी एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। कोई फंड या रिजर्व जिस प्रॉफिट में से जो हिस्सा डालना होता है वो इस तरह से इसमें हम डाल देते हैं। अब आ जाता है 5th नंबर पे फाइनल जो रिजल्ट निकाला था। अगर आपका प्रॉफिट आता है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं,
क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, डेबिट साइड ही दिखाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे हमने कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों लिखे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट। अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर आपको करंट अकाउंट भी बनाना है तब आप कैपिटल अकाउंट में लिखने की बजाय कहाँ लिखोगे? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ये एंट्री इस तरह से हमारी कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद आता है एक छोटा सा और पॉइंट दे रखा है, दोनों में डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, इसमें ट्रेडिंग, इसको जो पी एंड एल अकाउंट को हम कब बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं, और इससे निकलता है क्या है? ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या ग्रोस लॉस निकलती है। और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है वो अभी आपने देखा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बाद, यानी कि उसमें जो प्रॉफिट निकलता है उसको लेकर ये बनाया जाता है। दूसरा, इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलती है, और इसमें क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट या लॉस इसमें निकली है उसका साझेदारों में बंटवारा किया जाता है, बांटा ही जाता है। थर्ड आता है, इस खाते का ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता। इसका भी, इस खाते का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। ओपनिंग, जैसे ओपनिंग तो इसलिए ना कंपलसरी होएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें से कुछ प्रॉफिट और लॉस तो आएगी ही, और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो अंतिम ही होगा जो हमें पार्टनर में डिवाइड करना होगा। फोर्थ है, इस खाते में डेबिट किए गए व्यय लाभों पर प्रभार होते हैं, यानी कि चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो खर्चे लिखे होते हैं वो सारे के सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हमने लाभ प्राप्त करने के लिए किया था, इसलिए इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के खाते में डेबिट किए गए मदे केवल लाभ का बंटवारा ही होती है। जो लाभ होता है उसको हमने या तो एज ए सैलरी, कमीशन या वैसे ही हमने पार्टनर्स में बांटा ही है, वो किसी भी रूप में चाहे क्यों ना बांटा हो, और वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा होता है। फिफ्थ है, ये जो खाता होता है साझेदारी अनुभव के आधार पर तैयार नहीं किया जाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बेस पर तैयार नहीं किया जाता। इसमें जो पार्टनर्स ने लोन दे रखा है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो छोड़ दिया जाता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, और ये एग्रीमेंट के बेस पे तैयार किया जाता है। सिक्स्थ है, इस खाते को तैयार करते समय मैचिंग प्रिंसिपल एक है, वो जो है उसको फॉलो किया जाता है। जितने भी रिवेन्यू होते हैं उसकी एक्सपेंडिचर से मैच करके निकाला जाता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है या हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है, और इसके अंदर किसी भी मैचिंग प्रिंसिपल या किसी भी मैचिंग जो प्रिंसिपल है उसका कोई पालन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके अंदर तो बंटवारा ही करना होता है, जहाँ बंटवारा करना होता है वहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता। तो ये हमारा था आज का एक छोटा सा टॉपिक। आपको अच्छी ढंग से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।